कृषि अध्यादेशों को लेकर सोमवार को कांग्रेसी नेता सड़कों पर उतरे। कांग्रेस विधायक आफताब अहमद तथा विधायक मामन खान के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने करीब 1 किलोमीटर पैदल चलकर लघु सचिवालय में तहसीलदार नूहू के मार्फत राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। गांधी पार्क नूहू से लघु सचिवालय तक कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे जोश से लवरेज होकर पहुंचे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर कड़ी धूप गर्मी में कांग्रेसी सड़क पर उतरे। आफताब अहमद नूहू विधायक ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि मोदी सरकार के कृषि अध्यादेश किसान, मजदूर एवं आड़तियों को खत्म करने का षड्यंत्र है। जब ये अध्यादेश कानून का रूप धारण कर लेंगे तो किसान अपनी ही जमीन पर मजदूरी करने को विवश हो जाएगा। विधायक बोले कि किसान, मजदूर व आड़ती एवं गरीबों की हितों की रक्षा करने की खातिर कांग्रेस पार्टी हर स्तर पर संघर्ष करेगी। कांग्रेस इस किसान विरोधी अध्यादेशों को कानून नहीं बनने देगी। विधायक मामन खान इंजीनियर ने कहा है कि कांग्रेस डटकर इन बिलों का मुखालफत करेगी। उन्होंने कहा है कि इस लड़ाई को आपसी पार्टीबाजी से ऊपर उठकर सभी को एक साथ मिलकर संघर्ष करना होगा। पीसीसी सदस्य मेहताब अहमद ने कहा है कि नोटबंदी, जीएसटी व जन विरोधी नीतियां एवं सरकार का बिना तैयारी के लॉकडाउन से जिस बदतर स्थिति में भारत पहुंच चुका है, अगर इन अध्यादेशों से बनने वाला काला कानून भारत की बर्बादी की बीजेपी व आरएसएस की योजना सफल हो जाएगी। साथ ही कोविड से निपटने के इंतजामों पर भी भाजपा सरकार को खरी खोटी सुनाई। इस प्रदर्शन में किसान नेता भी शामिल हुए। अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस, किसान, व्यापारी सब एकजुट हो रहे हैं। अगर बिल पास हुआ तो विरोध तेज हो सकता है। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली पत्रकार की रिपोर्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा मेवात जिले की छोटी बड़ी ताजा खबरें। गूंगी बहरी सरकार जो आपकी कुंभकर्णी नींद में सत्ता के और बहुसंख्यक और बहुमत के बाहुबल पे आज लोकतंत्र को रौंद रही है, हिंदुस्तान के अन्नदाता को रौंद रही है। आज ये सत्ता में चूर हो चुकी है और अब हमें जैसे किसान संघर्ष कर रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी पूर्ण अपना समर्थन देते हुए शुरू से ही, चाहे वो लाठीचार्ज की घटना हो जो अन्नदाता पे एक प्रहार था, उसकी निंदा करने से, उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने से, एमएसपी का जो ये झूठा ढोंग कर रहे हैं, अध्यादेश में बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इसी तरीके से जैसे इन्होंने नोटबंदी के तौर पे कहा था देश में आर्थिक समृद्धि होगी, अब देख सकते हो किस तरीके से बर्बादी हुई। इसी तरीके से जैसे जीएसटी को इन्होंने बताया था ये व्यापारी के हित में है, आप देख सकते हो व्यापार कैसे चौपट हुआ। इसी तरीके से जैसे रोजगार 2 करोड़ देने की बात कही थी, आज बेरोजगारी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है तो हिंदुस्तान में। आज जिस तरीके से कहा था 21 दिन में कोरोना खत्म हो जाएगा, आप देख सकते हो 7 महीने हो चुके, कोरोना कोई नहीं पसर रहा है इनकी जो है नादानी और इनकी बेवकूफ़ियों की वजह से। लेकिन किसानों का गला दबाने के लिए इनको बहुत जल्दी पड़ रही है। ये देश में अर्थव्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों को तो नहीं, लेकिन किसानों को मारने का जो और पूंजीपतियों के गिरवी रखने का जो इनका षड्यंत्र है, हम उसे कामयाब नहीं होने देंगे। और इसीलिए हमने महामहिम के माध्यम से जिला कांग्रेस कमेटी और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी श्रीमती हमारी बहन कुमारी शैलजा जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रभारी विवेक बंसल जी के दिशा निर्देश अनुसार हमने ज्ञापन प्रेषित किया है और यही मांग करी है किसानों के हितों की हम पूरी संघर्ष करके करेंगे। ये अध्यादेश वापस हो, किसानों को उचित मूल्य मिले, किसानों का मुआवजा मिले, किसानों को बीमा की वो मिले और किसानों को हर वो मिले, ना कि जुमलेबाजी मिले, ना कि झूठे धोखे जो ये सरकार देना चाहती है वो दे। और हम जब तक संघर्ष करेंगे, जब तक ये किसान की लड़ाई जीत में ना बदल जाए। तो यही है कि पूरे देश के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, सरकार से ईंट बजाने का काम करेगी, किसान के साथ कंधे से कंधे मिला के चलेगी, हर कीमत पर प्रयास करेगी कि इस बिल को पास नहीं होने दिया जाए। इस कानून के विरोध में व्यापारी, किसान और आमजन सब खड़ा हो चुका है। हमारी पार्टी और जितनी किसान यूनियन और जितनी किसानों की संगठन हैं वो सारी की सारी सड़कों पे आ चुकी है।
हम लोग और वो, हमारी पार्टी और वो मिलकर इस सरकार को मजबूर करेंगे कि वो ये अध्यादेश और कानून वापस ले। हम सड़कों पे पूरा संघर्ष करेगी हमारी पार्टी, और हमारी पुरजोर कोशिश होगी कि सरकार को मजबूर किया जाए कि वो इस अध्यादेश को और कानून को वापस ले। अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों के कर्जे माफ़ करती है, और जो ज़मींदार आदमी किसान धरती के सीने पे जो है अपना अन्न उगाता है, पूरे देश के लिए रोजी रोटी तैयार करके देता है, उसके जो है उस पर लाठियाँ बरसाई जाती हैं। तो बड़े शर्म की बात है। इससे बड़े दुर्भाग्य का और क्या होगा कि ज़मींदारों के साथ इतना अत्याचार, कि इतने बड़े उद्योगपतियों के तो कर्जे भी माफ़, इनके छोटे छोटे कर्जे भी माफ़ नहीं, और फसल की सही ढंग से खरीदारी भी नहीं। और इतना बड़ा जुल्म ऐसा अंग्रेज़ों ने भी नहीं किया, इतना बड़ा जुल्म जितना इस सरकार में।